और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी का इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला। आईआरजीसी ने आईडीएफ पोस्ट पर दागी है दर्जनों की संख्या में मिसाइल अटैक करके इजराइल को दहलाने की कोशिश। आईआरजीसी की तरफ से इजराइल में ईरानी मिसाइल को तबाह किया गया। ये देखिए आप, जिस वक्त मिसाइल अटैक को लॉन्च किया गया ईरान से, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईआरजीसी ने इजराइल के खिलाफ इस अटैक को लॉन्च किया गया। हालांकि इसके बाद दावा इजराइल का कि उसके डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम मिसाइल हमलों को नाकाम किया है। ये देखिए आप, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, जहां हमलों के बीच कैसे इन पिन पॉइंट अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और ये ईरान का विनाशक प्रहार इजराइल पर है और ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया है। आयरन डोम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और मोसाद एजेंट को लेकर ईरान में नया ऑर्डर। इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है मोसाद की जासूसी पर ईरान में बड़े एक्शन को लेकर। हालांकि ईरान में काले चश्मे और मास्क का डर और लोगों से ईरानी सरकार की अपील, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि मोसाद को जिस तरीके से अभी तक सीधे ईरान ने टारगेट किया है, हेडक्वार्टर को तबाह करने का बड़ा दावा किया गया। अब मोसाद एजेंट्स को लेकर ईरान में नए ऑर्डर के बारे में फिलहाल डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे। उससे पहले जानिए कैसे मोसाद की जासूसी पर ईरान में ये बहुत बड़ा एक्शन है और ईरान में काले चश्मे और मास्क का भी डर, लोगों से ईरानी सरकार की ये अपील। इंफॉर्मेशन अब उस आधार पर आपके सामने जहां युद्ध के बीच ईरान में काले चश्मे और मास्क का डर कैसे, क्योंकि मास्क लगाकर चलने वालों के बारे में बताएं, ये बात कही गई है। काले चश्मे पहनने वालों के बारे में जानकारी साझा करें। आपको बता दें, भारी ट्रक चलाने वालों के बारे में बताएं, बड़े बैग लेकर चलने वालों के बारे में जानकारी दें, मिलिट्री एरिया की तस्वीर लेने के वालों के बारे में भी जानकारी साझा करें, जिनके घर लगातार कुरियर आ रहे हैं उनके बारे में भी बताएं, किसी के घर से अजीब आवाज आती है तो भी बताएं। यानी जिस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं, साफ है कि मोसाद अंदर ईरान में किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसी को ट्रैक करने की करुणा अब ईरान की ये कोशिश रहेगी। इसलिए लोगों के बीच ये अपील भी की जा रही है। हालांकि बड़ी खबरें सामने आई हैं कि क्या अब बाकायदा नई गाइडलाइंस जारी करते हुए इसकी वजह भी लोगों के सामने रखी गई है या नहीं। करुणा। बिल्कुल सुरभि, और आप देखिए एक और अपडेट ये भी आ रही है ईरान से कि कई जो मोसाद के जासूस हैं उनको पकड़ा भी गया है ईरान के अंदर। अब नई गाइडलाइंस की वजह क्या है जिसका जिक्र अभी आपने किया है सुरभि, ये बता देते हैं। मोसाद एजेंट्स ने ईरान के अंदर प्लान तैयार किया है। मोसाद एजेंट हथियारों को ईरान लेकर आए। जैसा हमें पता है कि राइजिंग लाइन की जो शुरुआत है वो इसके साथ हुई थी। मोसाद एजेंट्स ने ईरान के अंदर से ही हमले को अंजाम दिया। हमले के लिए मोसाद ने ईरान में लॉन्चिंग बेस बाकायदा बनाया और इसकी भनक ईरान को लगी नहीं। मोसाद ऑपरेशन से इजरायली स्ट्राइक को मदद मिली। ईरान में अभी तक 200 किलोग्राम विध्वंसक बारूद वहां पर बरामद किया गया है। ड्रोन लॉन्चर उपकरण यहां से बरामद किए गए। मोसाद की जासूसी के शक में अभी तक 90, जी हां ध्यान दीजिए, 90 लोग जासूसी को लेकर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोसाद के लिए काले चश्मे लगाकर चलने वाले 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है।